प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। आपकी कल संस्कृत परिचयिका पूरी हो चुकी है और कोविड-19 के कारण जो पाठ कम कर दिए गए उन्हें पढ़ाया नहीं गया है, उन्हें इसी यूट्यूब चैनल पर बाद में पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं पद्य में आपके 2 पार्ट हो चुके थे। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पाठ आगे उसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। तीसरा पाठ है आपका सवैया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या रचयिता कवि रसखान है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने लगाव, अपने प्रेम को प्रकट किया है। इस पाठ में रसखान के 3 अर्थ हैं। रसखान एक कवि हैं तो रसखान कवि का नाम। रसखान माने रस के भंडार अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और रसखान यानी रस का भंडार अर्थात वही ब्रज गांव, और रसखान माने आनंद। देखते हैं पहला। कवि कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मानुष माने मनुष्य हो मन में, यदि मैं अगले जन्म में मृत्यु के बाद अगले जन्म में मनुष्य हुआ, वही रसखान माने आनंद का भंडार, बसो माने निवास करूं, ब्रज माने ब्रज भूमि में, गोकुल माने गोकुल, गांव माने गांव के, ग्वारन माने ग्वालों के बीच में। हे भगवान, यदि मेरा मृत्यु के बाद अगले जन्म में मुझे मनुष्य का पर्याय मिली या मनुष्य हुआ तो मुझे वही आनंद का भंडार, ब्रज की भूमि, गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में बसने यानी रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो माने अगर पशु माने पशु हो मन में, यदि मैं अगले जन्म में पशु हुआ यानी पशु योनि प्राप्त हुई तो कहा बस मेरा, तो इसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चरो नित नंद की धेनु मझार। चरो माने चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, नित माने हमेशा रोज, नंद माने नंद बाबा की, धेनु माने गायों के, मझारण माने बीच में। हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में पशु हुआ तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। पहान हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खगे हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पहान माने पत्थर हो मन में। हे भगवान, यदि मैं पत्थर हुआ तो वही गिरी का, तो मुझे वही माने उसी गिरी माने पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जो माने जो या जिसे धर्यो माने रखा था, कर माने हाथ पर अंगुली पर, छत्र माने छत्र के रूप में, पुरंदर माने इंद्रदेव से, धारण माने बचाने के लिए। हे भगवान, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिससे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के समान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो, जो माने अगर यदि मैं पक्षी हुआ, खग माने पक्षी, तो बसेरो करना, तो बसेरा करने का सौभाग्य मिली माने मिले, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारे पर, कदम माने कदम्ब की डारण माने शाखाओं पर। हे भगवान, यदि मैं पक्षी बना तो उसी कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाया करते थे। आपको काव्य के संबंध में क्या लिखना है? भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक, गुण है इसमें प्रसाद, रस कौन कौन सा है? भक्ति एवं शांत, छंद है सवैया, अलंकार में कालिंदी कुल, गोकुल गांव, बसो ब्रज, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं। आज गई होती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भोनई, बाको जियो जो लाख करोड़, जसोमती को सुख जाते को। संदर्भ आप लिख लोगे। प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्रीगण के प्रति माता यशोदा के ममता के भाव का वर्णन किया। तो कवि रसखान क्या कहते हैं? आज गई होती यानी एक सखी कहती है दूसरी सखी से। आज माने आज, गई माने गई, हती माने थी, भोर माने सुबह, ही माने होते ही, हो माने में।
एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं श्रीगण के रसखान रही, रसखान माने आनंद में, रही माने लीन होकर, भगवान श्रीगण के प्रेम में लीन होकर के वही माने वहीं नंद माने नंद बाबा के भवन माने भवन यानी महल में। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं श्रीगण के प्रेम में लीन होकर के सुबह होते ही नंद बाबा के महल में गई थी। बाको जियो जो लाख कर। तो सखी कहती मेरी इच्छा है, कामना है कि बाको माने उसको, जियो माने जीवित रहे, जोग लाख करोड़, जोग माने योग, लाख माने लाखों, करोड़ माने करोड़ों तक, उसका लाडला लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। जसोमती माने यशोदा मैया, क्योंकि श्रीगण जैसा पुत्र पाकर के यशोदा मैया को जो सुख मिल रहा है, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। जसोमती माने यशोदा मैया का, सुख माने सुख का, जात माने जा सकता, कहो माने कहा नहीं, माने नहीं, उसका वर्णन नहीं कहा जा सकता, किया जा सकता है। यानी कहने का भाव ये है कि श्रीकृष्ण को पाकर के यशोदा मैया जैसा सुख प्राप्त कर रही हैं उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भोए बनाई बनाई डिठोनई, डारे हमेलन हर निहारत, भारत ज्यों चुचकारत छोनई। चुचकारत का यहाँ पर पुचकारत है। तेल माने तेल लगाते, यानी वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही हैं, अपने पुत्र के शरीर पर क्या लगा रही हैं, तेल लगा रही हैं। लगाई के अंजन, अंजन माने काजल, आंखों में काजल लगा रही हैं। भौहें बनाई, भौहें बना रही, भौहें संभाल रही। बनाई डिठौनी, डिठौनी जानते, नजर से बचाने वाला टीका डिठौना, जिसको देहाती भाषा में क्या कहता है, डिठूला। तो माथे पर नजर का टीका लगा रही हैं। डारे हमेलन हार निहार, डारे माने डाल करके, हमेलन माने हमेलन हा वाला हार, सोने का आभूषण, हार, निहारत माने देख रही हैं, बारत माने निछावर कर रही हैं, जो माने प्राण, पुचकारत माने चूमते हुए, छोनई माने लड़के को, बालक को, और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर, यानी सोने का हार डाल करके उन्हें निहार रही हैं और उन पर उन्हें ऐसे चूम रही हैं, पुचकार रही हैं जैसे अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रहे हैं। अब आपको काव्य के सौंदर्य में क्या रखना है, भाषा में ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस इसमें बात्सल्य, छंद है सवैया, अलंकार अनुप्रास, जियो जग, हमेलनहार, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास, और लगाई लगाई, बनाई बनाई, तो यहाँ पर यमक। तो आगे देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी। संदर्भ वही है। प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्रीगण के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया है। श्रीगण की सुंदरता को देख करके एक गोपी सखी से उनके सुंदर का वर्णन करती है। एक गोपी अपनी सखी से सुंदरता क्या कहते हैं कवि रसखान, एक सखी दूसरी सखी से कह रही, हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूरी माने धूल से, भरे माने भरे हुए यानी युक्त, अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुशोभित हो रहे हैं, श्याम जो माने श्याम वर्ण के श्री कृष्ण। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सांवले शरीर के श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बहुत सुशोभित हो रहे हैं, और तैसी माने उसी प्रकार, बनी माने बनी हुई है, सिर माने सिर पर, सुंदर माने सुंदर, चोटी माने चोटी, और ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खाते फिरे अंगना, खेलत माने खेलते हुए, खात माने खाते हुए, फिरे माने घूम रहे हैं, अंगना माने आंगन में। भगवान श्रीकृष्ण अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे, विचरण कर रहे। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, उनके पैरों में, पग माने पैरों में, पैजनी माने पायल, बाजती माने बज रही है, उनके पैरों में पायल बज रही है, और पीरी कछोटी, और पीले रंग की छोटी सी धोती यानी लंगोटी, कच्छा, पीले माने पीले रंग की कच्चे लंगोटी को यानी छोटी धोती को पहने हुए हैं। बा छवि खोर सिखाने बिलोकत, भारत का में कला निज कोटी, और कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ तो ले गया माखन। रसखान कवि कहते हैं उनकी सुंदरता को देखकर कि बा छवि माने, बा माने उस, छवि माने शोभा को, रसखान माने रसखान कवि कहते हैं
विलोकत माने देख करके, भारत माने निछावर कर रहे, काम माने कामदेव। तो कवि रसखान कहते हैं कि उनकी सुंदरता को देख करके कामदेव भी भारत कला निधि कोटि, भारत माने निछावर कर रहे, कला माने कलाएं, निधि माने भंडार, कोटि माने करोड़ों। रसखान कहते हैं उनके शरीर की सुंदरता को देख करके कामदेव भी उन पर अपनी करोड़ों कलाएं निछावर कर रहे। काग के भाग बड़े सजनी, सजनी माने तो सखी, हे सखी। काग माने कौए के भाग माने भाग, कौए का भाग्य बड़े माने बड़ा है, कितना अच्छा है। कौआ बड़ा भाग्यशाली है, हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी। हरि माने भगवान, हाथ माने हाथ से, जो भगवान श्रीगण के हाथ से ले गया माने ले गया। माखन रोटी माने माखन रोटी, जो माखन रोटी छीन करके भगवान श्रीगण के हाथ से ले गया। अर्थात कहने का है कि वह बड़ा भाग्यशाली है जिसे भगवान के हाथ से भोजन प्राप्त हो गया। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण यहाँ पर माधुर्य, रस इसमें वात्सल्य और भक्ति, छंद है सवैया, अलंकार अनुप्रास अलंकार, शोभित श्यामजू, सिर सुंदर, खेलत खात, काम करा, तो यहाँ पर कौन सा है अनुप्रास अलंकार। बाकी कल। जय हिंद जय भारत। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें जिससे और वीडियो भी उपलब्ध हो सकें। जय हिंद जय भारत।